हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल ट्रिक्स। ट्रिक्स बोले या इसको शॉर्टकट्स बोले, चलो शॉर्टकट्स ही बोल देते हैं, ठीक है। यार कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर है ना, अगर आपको एक्सेल ठीक से नहीं आता है तो लग जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में ही नहीं, बल्कि आप अगर अपनी खुद की फर्म भी चला रहे हो और जहां आप ही खुद अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ चीजें मेंटेन कर रहे हो, और अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट का जो काम है ना उसको करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। ओके। सो कुछ ऐसी एक्सेल की बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी जरूरी है। मैंने भी कभी ना कभी सीखी है, ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेल पहले से आता है मुझे, ठीक है। सो 12th के बाद थोड़ा एक्सेल का नॉलेज आना शुरू हुआ जब, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों ने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जब मैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद आर्टिकलशिप के लिए गया, तब मुझे एक्सेल का एडिशनल नॉलेज आने लगा। क्योंकि तब ऐसा लगता था कि यार जिन लोगों को एक्सेल आता है, जो लोग वी लुकअप, एच लुकअप, क्या क्या बोलते रहते हैं, सम इफ, सम प्रोडक्ट, हमको तो कुछ भी नहीं आता था। तो फिर तब लगता था कि यार अपने कभी सीख नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप इस सीरीज को एकदम ध्यान से देखोगे एंड इफ यू पे अटेंशन, सो 3 महीने 6 महीने के प्रैक्टिस में आप एक्सेल के मास्टर बन सकते हो। एक्सेल का मास्टर बनना मतलब क्या, क्या एक्सेल के सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूले और जितने भी उसके टेक्निकल से ये समझना, इसका मतलब एक्सेल मास्टर होता है क्या? इन कॉर्पोरेट लाइफ नहीं। हम लोगों का काम बन जाए, जो काम हम लोगों को करना है वो काम ठीक से बन जाए, और सारे फॉर्मूलेज फंक्शन से हम लोग प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। सो दैट इज एक्सेल मास्टर इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ। बाकी तो फिर एक्सेल के अंदर इतनी चीजें है कि जो अभी तक तो मैं भी इसके अंदर सामने बच्चा ही हूँ आपके सामने, ठीक है, जिन लोगों को अगर एक्सेल बहुत एडवांस में आता है। बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि आप लोगों को मैं उतना एक्सेल बता पाऊँ जो इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, कुछ डेटा आपको प्रेजेंट करूंगा, और फिर उस डेटा के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। या ये देखिए, इन सब चीजों को मैं कर देता हूँ डिलीट एक बार के लिए, ठीक है। या सो एक्सेल की जो बेसिक चीजें हैं, कॉपी पेस्ट, ये तो सबको मालूम है कि कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है। कॉपी पेस्ट करते कैसे हैं? सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल इज द इंपॉर्टेंट, देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर, ये तीन चीजें आपके कीबोर्ड में इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्लेइंग विथ एक्सेल। ओके। सो जब भी मैं किसी चीज को कॉपी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो अभी मैं यहाँ से एक बार के लिए इसको सब क्लियर कर लेता हूँ, फिर हाँ, कृष्णा, ठीक है। सो माय नेम इज कृष्णा। अगर मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी तो मैंने कर लिया। सो ऐसे डॉट डॉट लाइन आ रहा है, अभी यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ एक और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नमन, मुझे क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। सो मैं यहाँ गया, यहाँ पर, और कंट्रोल वी दबा दिया, सो हो गया पेस्ट। ठीक है, सो दिस इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एकदम बेसिक। अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्ट स्पेशल? मान लो अब ये कृष्णा लिखा हुआ है ना, इसमें इसमें यहाँ पे इसको शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर करता हूँ, यहाँ जाके मैंने इसको कलर किया, मान लो येलो कलर कर दिया, ऑरेंज कलर कर दिया, और यहाँ जाके मैंने इसमें रेड कलर डाल दिया। सो ये मैंने क्या किया, एक सेल का कलर चेंज किया, और एक इसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स का कलर चेंज किया, ठीक है। सो ये दोनों के ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब मेरे को इसको कॉपी करना है, बट यहाँ पेस्ट करते वक्त इट शुड लुक लाइक दिस, कैसे, इसके जैसे दिखना चाहिए। कलर इसके अंदर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल अल्टर वी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल, तो क्या ऑल कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा क्या? देखते हैं ऑल करके क्या होता है। ऑल किया तो क्या हो गया, सब कुछ कॉपी हो गया वैसा का वैसा यहाँ पे। सो मेरे को ऑल नहीं करना है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अल्ट कंट्रोल वी मैंने फिर से दबाया। हम क्या दबा रहे हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, कंट्रोल अल्टर वी या अल्ट कंट्रोल वी, जो भी दबा आ जाएगा। इसके बाद में मैंने पेस्ट किया यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज पेस्ट किया तो देखो वैसे का वैसा आ गया। इसने क्या कर दिया, कलर को उड़ा दिया, और जो लिखा है अंदर उसको ही ले लिया खाली, ठीक है, एज इट इज। अब मैं करता हूँ इसको फिर से कंट्रोल सी, कंट्रोल फॉर्मूलाज को बाद में देखेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देख रहे। फॉर्मेट्स, मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेट्स पे क्लिक किया और ओके दबा दिया, तो अब क्या आ गया, यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ मटेरियल है वो तो चला गया, और फॉर्मेट्स पेस्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ अभिषेक, तो देखो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा रेड कलर में आ रहा है, क्यों?
क्योंकि मैंने इस सेल को इसके फॉर्मेट पेस्ट कर दिया है सिर्फ। अभी मैं जो भी लिखूँ वो सब उसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके इसको अभी पेस्ट करता हूँ ऑल्ट कंट्रोल वी करके। वैलिडेशन नहीं काम आएगा क्योंकि अभी तक हम लोग फॉर्मूलाज को नहीं पढ़ रहे हैं। सो ऑल वैल्यूज फॉर्मेट्स, ये 3 चीजें आई थी। फिर यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल चीजें है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड, ट्रांसपोज, एंड ये जो चीजें यहाँ पे दी गई है कुछ वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, कॉलम विड्थ, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स एंड ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो अभी हम इसमें से 2 पढ़ेंगे, ऑल यूजिंग सोर्स थीम एंड ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो क्या हो जाएगा, एज इट इज, जैसे सोर्स है मेरा वैसा यहाँ पे पेस्ट हो गया। मतलब जो मैंने ऑल पे क्लिक किया था ना वैसा का वैसा आया यहाँ पे। बट अगर अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर से कंट्रोल जेड करने के बाद मेरा जो कॉपी वाला पोजीशन था ना, जो ये ऑटोमेटिक रहेगा, मेरे को बार बार जाके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाके अब मैं अल्ट कंट्रोल वी करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स करता हूँ। अब मेरी पहले बताओ, क्या मेरे इसको बॉर्डर्स दी गई है? नहीं दी गई है, तो बॉर्डर्स कैसे आएंगे? बॉर्डर्स का एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं, अल्ट होम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एच, ये जितने एक्सेल के फंक्शंस है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इन सबको एक शॉर्टकट में एक सिंगल लेटर दिया हुआ है। सो मैंने अल्ट एच प्रेस किया, अब मैं एच प्रेस करता हूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इतने सारे फंक्शंस आ गए। इसमें से मुझे कौन सा चाहिए? बॉर्डर। सो बॉर्डर के लिए बी है। ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में सीखा है सब कुछ। इसको सीखने के लिए मुझे 15-20 दिन, 1 महीना लग चुका था पूरा एक्सेल सीखने में, ठीक है। सो यहाँ पे जाने के बाद में बॉर्डर्स, फिर बॉर्डर पे आएगा आपको इतने सारे अगेन फंक्शंस, फिर नीचे आपको ड्रॉ बॉर्डर, इरेज बॉर्डर, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, मोर बॉर्डर्स, काफी सारी चीजें है। आपको करना है ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स कर देने से क्या हो गया, इस सेल के चारों ओर आपको एक बॉर्डर मिल गई। तो इससे क्या दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर बॉर्डर करना है तो जैसे मैंने अभी ये सिर्फ लिखा है, इसको अगर मैं अल्ट एच बी ए करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ गई, बॉर्डर्स आ गई, ठीक है। इसको मैं अल्ट एच ओ आई करूंगा तो ये क्या हो गया, कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ गई। सो ऑटोमेटिक अब अच्छा दिखने लग गया, राइट। पहले कैसे तो गंदा दिख रहा था, अब अच्छा दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे ये जो अननेसेसरी टेक्स्ट है इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैं, मेरा ये जो टेक्स्ट मैंने हटा देने के बाद में इतना स्पेस बच रहा है, ये जो यहाँ से स्पेस बच रहा है ये नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अल्ट एच ओ आई, ठीक है, अल्ट एच ओ आई। ये एच का मतलब क्या है, अल्ट एच, फिर एच में जाने के बाद में ये है ओ। सो ये ओ पे आप माउस से क्लिक करोगे या ओ कीपैड पे प्रेस करोगे तो क्या खुलेगा आपके पास में, ये इतना सारा फिर फंक्शन खुलेगा। उसमें से मेरे काम का है ऑटो फिट कॉलम विड्थ आई, तो आई क्लिक करने से मेरा ऑटोमेटिकली फिट हो गया है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे अभी, कृष्णा नमन हम लोगों ने प्रेस किया और फिर हम लोगों ने पेस्ट स्पेशल करके हम लोगों ने ऑल और ऑल यूजिंग बॉर्डर पेस्ट किया था। अभी हम लोगों को विदाउट बॉर्डर पेस्ट करना है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा कृष्णा को, यहाँ पे अल्ट कंट्रोल वी करूंगा, ऑल यूजिंग सोर्स थीम किया था सॉरी अपन ने, अभी यहाँ पे मैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ओके दबाने के बाद में यहाँ पे सिर्फ पेस्ट क्या हुआ, फॉर्मेट्स, और मेरे जो अंदर लिखा हुआ मैटर है वो पेस्ट हो गया, लेकिन क्या मेरे बॉर्डर्स पेस्ट हुए? नहीं हुए। सो ये क्यों दिया गया आपको, हेल्प के लिए, ताकि अगर आपको ये ऐसे के ऐसे पेस्ट करना है बट आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ कलर दिया है, मान लो यहाँ पे अभी एक गंदा सा कलर देते हैं अपन, इसको मान लो ऐसा कलर दिया है और इसमें ये ऐसा कलर दिया, अब देखने में कितनी तकलीफ हो रही है इसको। अगर आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, ये आपको कॉपी करना है, यहाँ जाके आपको अल्ट कंट्रोल वी करना है और सिर्फ क्या पेस्ट करना है, वैल्यूज। सो आप वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मेरी बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी ही है। अब मुझे ये जो लिखा हुआ है मैं बार बार इसको जाके ऐसे यहाँ क्लिक, फिर यहाँ क्लिक करते बैठूंगा क्या, नहीं करूंगा ऐसे में। तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये मेरा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कैसे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे गया, मैं शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के मैंने कौन सा बटन दबाया, साइड एरो, ठीक है। साइड एरो का एक बटन आता है, ऐसा एक बटन आपके लैपटॉप पे होगा, ये वाला। सो मैंने शिफ्ट दबा के इस बटन पे क्लिक किया तो क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने डाउन एरो को प्रेस किया। सो डाउन एरो को प्रेस करने के बाद एक एक करते करते मैं यहाँ तक आ गया और फिर मैंने क्या प्रेस किया, अल्ट एच ओ आई, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से आपका क्या बन गया, सेट हो गया ये सेल के अंदर परफेक्टली, सेल ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई, ठीक है, चलेगा। सो इस तरीके से आप अल्ट एच ओ आई और बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। सो ये एकदम बेसिक है, अभी इसमें कुछ भी एडवांस चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट सम एक्सेल ट्रिक्स। सो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग मान लो
ये मेरे पास में यहाँ पर कुछ शीट्स है इतनी सारी, ठीक है, शीट 1 2 3 4 5 6। इन शीट्स को हम लोग जनरली एक्सेल क्या बोलते हैं, इनको टैब्स बोलता है। क्या बोलता है? टैब्स। जैसे अभी मेरे पास में ये जो खुली है क्या है, वर्कबुक है। अगर मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, नई वर्कबुक खुल गई। सो मैंने क्या पेस्ट किया, इसको जाके फिर से मैं कलर इसके निकाल देता हूँ। इसके कलर में कैसे निकालूंगा, अब मेरे को जाके देखना पड़ेगा कि भाई इसको मैंने जो कलर किया था, अब मेरे को इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, मेरे को ये रेड बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सो अल्ट फिर एच, एच में जाने के बाद में यहाँ पे इतने सारे फंक्शन है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो कलर वाला कौन सा है, ये एच है, तो अल्ट एच फिर से एच दबाऊंगा और यहाँ पे आएगा नो फील। सो क्या मैंने दबाया, अल्ट एच एच एन, ये दबाने से मेरा कलर चला गया। अब मेरा ये जो वर्ड्स है इसके कलर अभी भी बाकी है, ये कलर गए नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अल्ट एच एफ सी, एफ सी किसका शॉर्टकट है, इसका, ये इस पर्टिकुलर वर्डिंग्स का एफ सी। तो क्या खुल रहा है मेरा यहाँ पे, एक बॉक्स। इधर अभी नो कलर का ऑप्शन नहीं है, इधर आपको क्या ऑप्शन है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, जैसा वैसा है, जैसा का वैसा, ठीक है, पहले जो था। अब यहाँ पे अगर आप अल्ट एच एफ एन करोगे, एफ एन, एफ एन करने के बाद में एक इतना बड़ा बॉक्स खुल गया। इसको अभी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन अल्ट एच एच एन करने से आपका सेल का बैकग्राउंड निकल जाएगा। अल्ट एच एफ सी करोगे और ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो आपका फिर से जैसे कि वैसे पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो अब मैं कर रहा हूं क्या, मेरे को सीखना है न्यू वर्कबुक। अभी हम लोग यहाँ तक आ गए, देखो हम लोगों ने ये सीख लिया कॉपी, तो कॉपी सीख लिया, तो इसको कर दो हाईलाइट। फिर मैं इसको भी कर देंगे। अब देखो मैं हाईलाइट कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ जाके उसको ओपन करके हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। एक बार आपने किसी चीज को कर लिया एक्सेल में, तो एक्सेल उस चीज को ध्यान में रखता है। तो आपको बार बार फिर क्या प्रेस करना है, F4। क्या प्रेस करना है आपको, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F4, F4, ठीक है। इससे क्या होता है, रिपीट प्रीवियस फॉर्मेटिंग एक्शन, ठीक है। अब स्पेलिंग को जाने दो, फॉर्मेटिंग एक्शन, ओके। मैंने फिर अल्ट एच बी ए किया तो फिर से बॉर्डर भी आ गई। अब ये सेल के बाहर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, अल्ट एच ओ आई, ऑटोमेटिकली फिर से मेरी कॉलम भी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है। सो ये इस तरीके से काम करता है। सो F4 से रिपीट होता है, जैसे मैंने कॉपी पढ़ लिया, पेस्ट पढ़ लिया, अब यहाँ पे जाके मैं F4 दबाऊंगा तो क्या आएगा, F4 दबाने से मेरी वो अल्ट एच ओ आई वाली जो एक्टिविटी अभी जो मैंने यहाँ पे की थी वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, इसको ये वाला कलर करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इधर प्रेस करूंगा येलो। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ जाके F4 करूंगा प्रेस, तो मेरा ऑटोमेटिकली वही आने लग जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पे भी कौन सा कलर प्रेस किया, येलो। अब यहाँ जाऊंगा F4 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 F4, तो ऐसे मेरा होते जाएगा। अब कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करते जाऊंगा तो फिर से निकल भी जाएगा। अब न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कबुक आप सबको मालूम है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, अब आपको कोई कैलकुलेशंस करना है, तो आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल एंड प्रेस करके यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, टेम्पररी कैलकुलेशन कर रहे हो, और आपका कोई आंसर आ गया। आंसर आने के बाद में आप इस वर्कबुक को क्या कर रहे हो, फिर से डिलीट कर रहे हो, इस वर्कबुक आपको चाहिए ही नहीं अभी, ठीक है। सो यहाँ पे जाके आप क्लोज कर दोगे, क्लोज का ऑप्शन है। अब मैं आता हूँ अल्ट टैब। ये अल्ट टैब क्या है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज दिस अल्ट टैब, इसका यूज क्या होता है अल्ट टैब का। देखो मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो ये कलर भी आ गया, मेरे को कलर नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे चाहिए सिर्फ वैल्यूज। सो अल्ट टैब, यहाँ पे मैं करूंगा टॉगल बिटवीन विंडोज, फिर अल्ट एच ओ आई। देखो कितना काम आ रहा है आपके सामने, काम करते करते मेरे को ये सारे शॉर्टकट्स काम आ रहे हैं। टॉगल बिटवीन विंडोज, मेरे पास में अभी ये व्हाट्सअप चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे ये विंडोज चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेरी एक्सेल शीट्स ओपन है। सो मेरे को क्या करना है, अल्ट टैब जब मैं दबाऊंगा तो मेरे को पूरा एक समरी मिल जाएगा कि मेरे पास में स्क्रीन में क्या क्या चालू है। अब मेरे को जाके ढूंढना है कि यार मेरा बुक 1 कहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एरोज है ना आपके राइट लेफ्ट अप डाउन के एरोज कीबोर्ड के ऊपर, वहां से मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ आपको शॉर्टकट, जैसे मैं यहाँ पे गया बुक 1 पे, सो मुझे यहाँ पे आना था तो मैं आ गया, फिर अल्ट टैब करूंगा तो मैं प्रीवियस वर्कबुक में आ जाऊंगा। सो ये आपको हेल्प करता है अल्ट टैब इन टॉगलिंग। टॉगलिंग का मतलब क्या होता है, इधर से उधर से इधर जाना, ठीक है। न्यू वर्कबुक कंट्रोल एन दबा के आ जाएगा, तो चलो इसको फिर से कलर कर देते हैं। अब न्यू शीट, न्यू शीट कैसे खुलती है, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस बटन है, ठीक है, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपकी न्यू शीट खुल जाएगी। अब ये न्यू शीट कहाँ पे खुली, यहाँ पे खुली बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जहां पे मैं था उसके आगे अगर मैं यहाँ पे हूँ, अभी न्यू शीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी शीट अभी यहाँ पे खुली है। सो जहां जिस शीट पे मैं अभी हूँ उसके आगे न्यू शीट खुलने वाली है, ओके। अब मेरे पास में काफी सारी शीट्स हो गई है ये। अब मुझे बताओ, कोई आपको पूछे
कि एक्सेल में शीट का जो नाम होता है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ओ 31। देखो ये इतना बड़ा नाम है, इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। कैसे? शिफ्ट दबाया मैंने, शिफ्ट दबा के मैं जो साइड एरो है, अब मैं मान लो यहाँ पे हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके मैं यहाँ पे जाके मैंने शिफ्ट दबाया, डबल क्लिक किया। देखो अभी किसी भी शीट में आप रहोगे, अभी मान लो आप अभी यहाँ पे हो, अभी आपको शीट 6 का नेम चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इस शीट में जाओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे तो इसका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप इन बटन से, कौन से बटन, साइड बटन जो है आपके एरो साइड, उससे आप इसको चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जाके ऐसे करूंगा और यहाँ पे जाके फिर कंट्रोल सी करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। करेक्ट है। अब मुझे ये कॉपी करना है, क्या करूंगा, मैं पे जाके शिफ्ट दबाया, फिर ये बटन से मैंने इसको कॉपी कर लिया। डबल क्लिक तो करना पड़ेगा एडिट करने के लिए, फिर शिफ्ट दबाना पड़ेगा। सो कंट्रोल सी किया, देन मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी। तो देखो यहाँ पे ये एक ऐसे फॉर्मेट में पेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट है। मुझे क्या चाहिए, इसको मुझे करना है, मुझे इसको करना है नंबर फॉर्मेट में या जनरल फॉर्मेट में, तो अभी है। मुझे को इतने सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे भी आ गए। अब इसका भी शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट अभी नहीं समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें कितने टोटल लेटर्स है। नंबर में गया, मैं नंबर में जाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में ये पूरा नंबर आया और फिर 0.00 आया। ये 0.00 क्यों आया? क्योंकि मैंने नंबर पेस्ट किया। तो जनरली क्या होता है, जब भी अपन कोई नंबर लिखते हैं 100, सो 100.00 ऐसा लिखते हैं, इसलिए एक्सेल इसको पॉइंट खुद की तरफ से डाल के देता है। आप यहाँ जाके अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये पॉइंट निकल जाएगा। सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीज डेसिमल, और इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, जैसे ये नंबर है तो ये एक पूरा नंबर है, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसको मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, ये आया 2.5। सो ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहा है दैट इज क्या, डेसिमल। तो अभी यहाँ पे जाके मेरे पास में इतने सारे, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा कि कितने में, इसमें टोटल क्या क्या है। सो मैं यहाँ जाके अगर इसको टोटल नंबर वैल्यू, ये क्या होता है भाई, नंबर वैल्यू अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मेरे पास में जीरोज और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पेस्ट हुआ है। ओके। सो यहाँ पे तो मैं अभी कुछ भी पेस्ट कर सकता हूँ, और बट जब वो मैं यहाँ से पेस्ट फिर से यहाँ पे करूंगा तो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना मैक्सिमम कितना है, 31 है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला था, यहाँ पे इसमें से अगर मुझे कुछ चाहिए लेफ्ट के, जैसे मान लो मेरे पास में ये लिखा हुआ है, इसमें से मुझे कुछ लेफ्ट के कैरेक्टर्स चाहिए। सो यहाँ पे LEFT लिखूंगा तो लेफ्ट आ जाएगा। तो ये अभी हो गया आपका फंक्शन, एक्सेल का फंक्शन। देखो लेफ्ट, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाके मैंने 2 डाल दिया और एंटर मारा। सो क्या आया, 1 पॉइंट आया। ठीक है। ओके। अभी मैं अगर इसको राइट करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या दिखाता है एक्सेल। इसको जाके मैं इज इक्वल टू राइट करता हूं यहाँ पे और 2 करता हूं तो क्या दिखाएगा, 30 दिखाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है एक्सेल? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है। इसमें 1 पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है और एक्सेल तो मुझे 30 दिखा रहा है, कुछ अलग ही दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, वो एक्सेल इसको टेक्स्ट कंसिडर करता है। तो टेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, +30। सो ये एक्चुअली एक्सेल की वैल्यू है, हम लोगों ने इसको नंबर में कन्वर्ट किया है। ओके। ठीक है। सो अभी इसको मैं फिर से कहाँ पे लेके जाऊँ, इसको मैं करेंसी, अकाउंटिंग, क्या पढ़ो आपको इसमें से, मैं मान लो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। अभी अकाउंटिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 22 24 26 26 28 और 3 31, टोटल 31 नंबर की आपकी शीट की मैक्सिमम नेम कैपेसिटी हो सकती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है। ओके। अब इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में किया मैंने, मैं इसको जो चाहूँ वो फॉर्मेट में कर सकता हूँ। ठीक है। देखो अभी यहाँ पे और कौन कौन से फॉर्मेट्स है मेरे पास में इसको दिखाने के आपको, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक, फ्रैक्शन। दिस इज फ्रैक्शन, देखो ये फ्रैक्शन में भी है कुछ। ओके। सो चलो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि मेरे पास में अभी इतनी सारी शीट्स है और हर शीट का नाम मान लो इतना बड़ा बड़ा है। ठीक है।
अब ये जो शीट्स में से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये माउस से कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना है, कंट्रोल FN और पेज डाउन, क्योंकि मेरे लैपटॉप में FN फंक्शन है। अगर आपके लैपटॉप में FN नहीं है तो आप कंट्रोल पेज डाउन से भी शीट से, ये जो शीट्स है ना, इसमें टॉगल कर सकते हो। जैसे पहले हम लोगों ने अल्ट टैप किया था विंडोज में टॉगल करने के लिए, जैसे मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, मैं जा सकता था। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे इस शीट से, अब मैं शीट नंबर 13 पे हूँ और मुझे आना है शीट नंबर 5 पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से क्लिक करके आऊंगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है जब आपकी शीट्स के नेम काफी बड़े होंगे? नहीं। सो मान लो अभी मैं शीट नंबर 1 पे हूँ और मुझे शीट नंबर 9 पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एरोज है ना, इस एरोज पे राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को एक समरी मिल जाएंगी मेरी शीट्स कितनी सारी है। और यहाँ पे अगर मैं शीट नंबर 9 पे क्लिक करूंगा और ओके दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं आ गया शीट नंबर 9 पे। करेक्ट है। सो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी आपके पास में काफी सारी शीट्स हो जाएगी तो आप बार बार ये कंट्रोल पेज डाउन दबा के नहीं जा सकते, इट विल ईट योर मोर टाइम। तो आप यहाँ जाके राइट क्लिक करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब मान लो ये सब शीट्स में है ना, किसी एक कॉलम में आपको अमाउंट प्लॉट करनी है। मान लो टी, ये T1 में आपको है ना सब जगह 10 रुपए डालना है। अब आप यहाँ पे जाके 10 रुपए डालोगे, फिर यहाँ जाके T1 में आप क्या करोगे, 10 रुपए डालोगे। क्या ऐसा करते बैठोगे? आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे शीट पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक फर्स्ट लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल शीट्स, ये कर दिया आपने। अब क्या हो गई, सारी शीट्स एक साथ सिलेक्ट हो गई। अब आप जहां पे भी जाके है ना जो भी लिखोगे T1 में, 100 रुपए लिख दिया आपने और एंटर कर दिया। तो अब हर शीट में, आप अभी इस शीट में जाओ, यहाँ पे 100 रुपए आ गया, 100 रुपए, 100 रुपए, देखो यहाँ पे देखो, ये 100 रुपए आ रहा है, दिख रहा है, ये 100 रुपए, ये हर जगह आ गया आपका। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे अगर आपको सभी शीट्स में एक सिंगल वैल्यू एंटर करनी है एक जगह पे। ठीक है, फिर आपको फिर एन पे करनी है, आप बार बार कर सकते हो ऐसे। ओके, लेकिन उसके बाद में शीट्स को अनग्रुप करना भी मत भूलना है। ऑटोमेटिकली होता है एक्सेल में, अगर नहीं होता है तो यू हैव टू अनग्रुप। क्यों? जैसे मान लो अभी मेरे पास में ये शीट है और मैंने सिलेक्ट ऑल किया और यहाँ जाके मैंने 10 रुपए डालने थे, डाल दिए। ठीक है, अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ इस शीट पे क्लिक करने की वजह से सारी शीट जो मेरी सिलेक्टेड थी ना वो निकल गई। अब सब जगह पे 10 रुपए आ गए होंगे, लेकिन शीट्स मेरी सारी निकल गई। अगर गलती से मेरी शीट सिलेक्टेड है, ठीक है, ये मेरी शीट सिलेक्टेड है और मेरे को अभी सिर्फ इस शीट में 100 रुपए करना है और मैंने शीट को अनग्रुप नहीं किया, तो यहाँ पे भी 100 रुपए हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे आपको दूसरा नंबर चाहिए था। फिर मैं इस शीट में आया। जब भी आप दो शीट को ग्रुप करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली अनग्रुप नहीं होती है। ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करके अनग्रुप करना पड़ता है। लेकिन जब आप सारी शीट्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ जाके सारी शीट्स को सिलेक्ट कर दिया, कुछ भी लिख दिया और फिर आप शीट 2 पे गए, तो यहाँ पे भी वो दिख जाएगा आपको और शीट ऑटोमेटिकली अनग्रुप हो गई। अगर आप सिर्फ शीट 1 में आके फिर से कुछ चेंज करते हो 100, तो वो बाकी के शीट्स में चेंज नहीं होगा। दिख रहा है आपको? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अनग्रुप हो गई है शीट्स। ओके, सो इस बात को ध्यान में रखना। सो अब यार शीट्स पे देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। इसमें कुछ ऑप्शंस है। इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे वर्कशीट है, चार्ट है, मैक्रो है, इंटरनेशनल मैक्रो शीट है, MS एक्सेल डायलॉग है। आपको वर्कशीट पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो क्या होगा, एक नई वर्कशीट खुल जाएगी। इसके पहले खुल गई यहाँ पे। ठीक है, फिर शीट को अगर आपको क्या करना है, इस शीट को मान लो मैं इस शीट का नाम करता हूँ शीट 1, डबल क्लिक किया और नाम चेंज कर दिया। अब क्या करना है मुझे, इस शीट 1 में है ना, यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा तो शीट डिलीट हो जाएगी। मैं एक किसी दूसरी शीट को डिलीट करता हूँ। मान लो ये शीट है, मेरे को ये शीट नहीं चाहिए, इसको मैं जाऊंगा यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स क्या बोल रहा है, यू कांट अंडू डिलीटिंग शीट्स। मतलब क्या, एक बार आपने किसी शीट को डिलीट कर दिया तो Ctrl+Z 17 बार भी दबाओगे तो भी वो अंडू नहीं होने वाला। एंड यू माइट बी रिमूविंग सम डेटा, इफ यू डोंट नीड इट क्लिक डिलीट। अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, तो हो गई डिलीट। ओके, सो ये है इंपॉर्टेंट जो आपको बात समझनी है। एक बार आपने शीट डिलीट कर दी तो वो चली गई, फिर वो अभी कभी नहीं आएगी। ओके, चलेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, जब भी आप शीट को डिलीट करते हैं चली गई तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आपको लग रहा होगा ना। मान लो हम एक, आप भी जब भी काम करोगे ना कॉर्पोरेट लाइफ में, तब आपको लिंक लगाते आना चाहिए। व्हाट इज लिंक? एक शीट में डेटा है, वहां से आपको इस शीट में लिंक लगाना है। और ऐसी काफी सारी मल्टीपल लिंक्स लगती है, हजारों लिंक्स होती है, हजारों नंबर्स की लिंक्स होती है। तो अगर आप किसी शीट को डिलीट कर दोगे और वो लिंक वहां पे लगे होंगे तो यहाँ पे आपको एरर्स आएंगे। सो याद रखो, यहाँ पे भी आप हो, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, शीट 14 में मेरे पास में है ना कृष्णा मालू इज CA ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ जा रहा हूँ
इसको बोल रहा हूँ इज इक्वल टू, शीट नंबर कौन सी थी वो, शीट नंबर 14 में कृष्णा मालू इज सी है, इसको क्लिक कर दिया, इज इक्वल टू शीट 1 में जाके जहां पे भी जो मेरे को चाहिए उसको मैंने इज इक्वल टू कर दिया और ओके दबा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, कृष्णा मालू इज सी है। ओके, ये आ गया लिख के। अब मैं शीट 14 को जाके डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक तो पहली बात तो ये जोर से बचता है इसका नोटिफिकेशन साउंड, यहाँ जाके मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो क्या होगा, शीट 1 में ये रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस एरर। क्यों? क्योंकि इसका लिंक शीट 14 से था और शीट 14 से तो मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी लिखा था ना, एक्सेल को मालूम नहीं कि वो क्या था, और एक्सेल खुद याद भी नहीं रखता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये एरर्स आ रहे हैं, invalid cell for reference error, help on this error, show calculation step, ignore error, एरर चेकिंग ऑप्शंस, कुछ बहुत सारे आएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अभी आपका सीट चला गया, तो अभी यहाँ से वैल्यूज भी चली गई। सो रेफरेंस एरर आते हैं, कभी कभी हैश एनए ये भी एरर आता है आपको, वो एरर क्या होता है वो भी देखिए, ये आपको एरर आता होगा कभी कभी। फिर रेफरेंस एरर आता है, फिर कभी कभी है ना और एक ऐसा टाइप का एरर आता है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज मान लो मैंने लिखा है 1 इज इक्वल टू दिस, और इसको अब मैं जाके इज इक्वल टू दिस कर रहा हूँ, सर्कुलर रेफरेंस। देखो क्या सर्कुलर रेफरेंस आया, ये ऐसी लाइन आई यहाँ पे। ये क्या बता रही है लाइन, कि पहले मैंने लिखा 1, इसको बोला इसको कि इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो है ना, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। सो इस 1 को अगर मैं 100 करूंगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 100 आएगा, इसको अगर मैं 150 करूंगा ये ऑटोमेटिक 150 आएगा। और अब मैं जाके यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो है ना वो ये है, तो क्या मुझे एक्सेल को करने देगा? एक्सेल को कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, वो एक जोक था ना, दुबे जी का घर कहाँ पे है? चौबे जी के घर के सामने। चौबे जी का कहाँ पे? दुबे जी के घर के सामने। दोनों का कहाँ है? एक दूसरे के सामने। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है, एक्सेल को समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। तो ओके दबा दूंगा तो अभी एक्सेल क्या बोल रहा है भाई, ये तूने इज इक्वल टू 150, अब मैं यहाँ पे कुछ करूंगा 100, तो ऑटोमेटिकली 100 फिर चेंज हो गया, करेक्ट है। लेकिन एक्सेल क्या करता है, एक सर्कुलर रेफरेंस एरर देता है कि भाई यहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखी है वो किसी फॉर्मूला से लिंक है, इज इक्वल टू दिस है। अब आप इसको फिर से वो कर रहे हो तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना लूप। अगर मैं 100 यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100, फिर मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू दिस, और यहाँ जाके लिख रहा हूँ इज इक्वल टू दिस, अब मैं यहाँ पे जाके 200 करूंगा तो सब जगह चेंज होगा वो, करेक्ट है। अब मैं इधर जाके बोल रहा हूँ ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, इसको मैंने बोला बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू सी, तो इसको जाके मैं सी डाल दूंगा, तो क्या बोल रहा है वो, एरर देगा फिर से, ये यहाँ पे एरर है, ठीक है। ओके, सो ये सर्कुलर रेफरेंस का एक एरर आता है। वो जनरली कॉमन एरर्स जो आते हैं वो क्या आते हैं आपके, ये सर्कुलर रेफरेंस का एरर, हैश एनए ये एक एरर आता है, और हैश रेफरेंस ये एक एरर आता है, ठीक है। रेफरेंस एरर कब आता है, जब आप किसी शीट में लिंक दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिंक दिया, कहाँ से देखो, अभी मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इज इक्वल टू किसी दूसरी शीट में कोई डेटा होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे मेरी एक शीट है ये 1091, इसको मैंने लिंक दिया, तो देखो अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लिख के आता है, हैश ये क्रिसिल वैल्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ से D10 ये लिख के आया, तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पे 1098 आ गया। लेकिन अगर मैं इस शीट को ही डिलीट कर दूंगा, मान लो अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ पूरा, डिलीट कर दिया तो यहाँ पे वो निकल गया, करेक्ट है। क्यों निकल गया? क्योंकि वहां से लिंक दिया हुआ था। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आ गया, तो मैं डिलीट करूंगा डेटा को यहाँ से तो चलेगा, कंट्रोल जेड से फिर से आ जाएगा, लेकिन इस शीट को अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो डेटा परमानेंटली गया। ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। फिर न्यू शीट्स आया, शिफ्ट शिफ्ट बिटवीन विंडोज हो गया अपना F4 रिपीट प्रीवियस एक्शन, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, तो ये पढ़ लिया, फिर इसको F4 कर देंगे, फिर F4 कर देंगे, तो F4 करने से बार बार क्या होता है, आपकी पिछली पोजीशन है उसको रिपीट किया जाता है, ठीक है। सो ये है आपका बेसिक एक एक्सेल, जो कैसे एक्सेल के फॉर्मूलाज बने हुए हैं, और एक्सेल ने एक अच्छी चीज कर दी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूलाज को अगर सीखना होगा, सो आप अल्ट प्रेस करोगे और यहाँ पे ये जितने भी दिख रहे हैं HN, और ये जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं आपको PMA, इसमें ही पूरा एक्सेल है, बस आपको इसको चलाते आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी टू व्हीलर सीखते तो आपको लगता है ना यार, फर्स्ट गियर कब डाले, फोर्थ गियर कब डाले, ब्रेक कैसे दबाए, क्लच कैसे दबाए, सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी, ऐसा आपको फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ होता है। लेकिन अगर आप इन सीरीज को ध्यान से देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, आई विल गिव यू सम डेटा सेट्स फॉर प्रैक्टिस, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए और फिर वो मुझे भेजिए, आई विल चेक दिस, ओके। और फिर आपको क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी इन इंक्रीजिंग योर एक्सेल नॉलेज, ठीक है।
सो इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर एक नया और मैं कुछ फंक्शन ढूंढता हूँ जो आपको सिखाना है। जिन लोगों को बेसिक बिल्कुल पक्का है, जिनको थोड़ा ये वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज, सम प्रोडक्ट, कॉन्केटेनेट, रिप्लेस, ऐसे हजारों फंक्शंस है। फाइनेंस के तो कई सारे फंक्शंस है, ठीक है, जो सारे फंक्शंस मैंने यूज नहीं किए, बट मेरे जो वर्क लाइफ में जितना मेरे को काम आता है मैं उसको यूज करता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग कि ये आपको मैं सिखाऊं ताकि आप भी इसको यूज करें। ओके, चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।